ये कहानी है दो बहनों की, सायरा और रीमा की। ये दौर था 1980 का। सायरा और रीमा की शादी एक साथ हुई थी। सायरा की शादी अपने फूफीजाद भाई मसूद अनवर के साथ हुई, जबकि रीमा की शादी ख़ानदान से बाहर कतर में मुकीम कामरान नामी शख्स के साथ हुई। सायरा पाकिस्तान में ही मसूद अनवर के साथ गुज़र बसर करने लगी, जबकि रीमा शादी के फ़ौरन बाद ही कामरान के साथ कतर चली गई। दोनों बहनों की शादी तो इकट्ठे हुई, पर दोनों बहनों की लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क था। सायरा के शौहर मसूद से उसकी अक्सर अनबन रहती थी। दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क था। दोनों की ज़हनी आमांगी नहीं हो पाती थी, जबकि रीमा अपने शौहर कामरान के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। जब भी रीमा पाकिस्तान आती तो सायरा उसको रश्क से देखती। रीमा पैसों में खेलती थी, बहुत सारे तोहफ़े भी लाती थी। वक्त गुज़रता गया। सायरा के 3 बेटे हुए। बड़ी मुश्किल से सायरा ने मसूद अनवर की तनख्वाह में से अपने बच्चों की परवरिश की। जब जब रीमा आती तब तब सायरा को रश्क होता। वो उसकी किस्मत पे नाज करती और सोचती कि काश उसका शौहर भी कामरान भाई की तरह उसको चाहने वाला होता, उसका ख्याल रखता और बहुत सारा पैसा देता। लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। ऐसे ही वक्त की घड़ियां गुजरती गईं। बच्चे जवान हो गए। सायरा ने पहले बेटे की शादी अपनी नंद की बेटी के साथ की, जो कि बज़ाहिर तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू किए। इसी तरह दूसरी बेटे की शादी भी और तीसरे की भी शादी हो गई। बाकी दोनों बेटों ने अपनी पसंद से शादी की। एक ने यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ तो एक ने ऑफिस की लड़की पसंद की। खैर, सायरा अब अपने तीनों बेटों की शादियों से सुबुकदोश हो चुकी थी, लेकिन मसूद अनवर के साथ आज भी उसकी वही खटपट लगी रहती थी। सायरा को हमेशा से ये गिला था कि मसूद अनवर ने कभी भी उसकी एहसासात और जज्बात का ख्याल नहीं किया, कभी उसको समझा ही नहीं। सारी ज़िंदगी सायरा को यही शिकवा रहा। वक्त का पहिया बड़ा बेलगाम था। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, शादियां हुईं, वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। और अब सायरा का टाइम, सारा वक्त मसूद अनवर के साथ गुज़रने लगा, क्योंकि मसूद अनवर भी सायरा की तरह बूढ़ा हो चुका था। उसको भी सायरा की ज़रूरत महसूस होती थी। मसूद अनवर बीमार रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इतना बीमार हो गया कि बिस्तर पे पड़ गया। सायरा ने उसकी तीमारदारी की, लेकिन दिल में हमेशा यही शिकवा रहा कि सारी ज़िंदगी रोते धोते गुजरी मेरी। आखिरकार वक्त ने वो दिन भी दिखाया जब मुसलसल अलालत के बाद
मसूद अनवर दुनिया से कूच कर गया। गम का समा था घर में। बेटे भी बहुत उदास थे। उस दिन सायरा को बहुत अकेला महसूस हुआ। जब तक मसूद अनवर उसके साथ था, उसको कभी भी ये अकेलापन ऐसे महसूस ना हुआ था जो आज उसको महसूस हो रहा था। बेटे भी बहुत रोए। जब कुछ वक्त गुज़रा तो एक दिन सायरा ने मसूद अनवर के बैग से, जहाँ उसने तमाम दस्तावेज़ात रखे हुए थे, वो बैग खोला तो उसके सबसे ऊपर जो कागज़ात रखा था उसमें जो तहरीर पड़ी तो वो फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि मसूद अनवर के इंतकाल को अब कुछ वक्त हो चुका था। तीनों बेटे इस आस में थे कि अब बाप की जायदाद का बंटवारा होगा और तीनों अपना हिस्सा लेके अलग हो जाएंगे। लेकिन तीनों में से किसी ने ये ना सोचा था कि माँ किसके पास रहेगी और माँ के पास कौन रहेगा। एक दिन तीनों बेटे जब बंटवारे का तकाज़ा करने माँ के पास गए तो माँ ने वो तहरीर उन बच्चों को दिखाई। जब वो तहरीर उन बच्चों ने देखी तो गुस्से में लाल पीले हो गए और तीनों के तीनों कुछ टाइम बाद गुस्से में घर छोड़ के चले गए। जाने की वजह ये थी कि उनको एक आसरा था कि बाप के बाद हमारे भी दिन बदलेंगे, हम अलग अलग रहेंगे और उनकी बीवियों के जो हमेशा से ख्वाब थे वो पूरे होंगे। लेकिन जब वो तहरीर देखी तो वो ख्वाब को पूरा होने में अभी कुछ टाइम बाकी था। उस तहरीर में ये लिखा था, मसूद अनवर ये लिख के गया कि मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ मेरे बीवी का होगा। जब तक मेरी बीवी हयात है, मेरी औलाद को, मेरे तीनों बेटों को कोई हिस्सा ना मिल सकेगा। यही वो तहरीर थी जिसको पढ़ने के बाद सायरा फूट फूट कर रो रही थी। अब वक्त ये था कि सायरा के पास कोई हमदर्द तो नहीं था, पर इतना कसीर रकम ज़रूर थी कि वो अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर सकती थी। अक्सर उस तहरीर को खोलती और देखती और मसूद अनवर को याद करती और अफसोस करती कि जिस शख्स के साथ मैं सारी ज़िंदगी लड़ती रही और मैंने गिला किया, वो शख्स मरने के बाद भी मुझे अकेला ना छोड़ के गया। उसने अपने मरने के बाद भी मेरी आसाइशों का, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा। अक्सर इस तहरीर को पढ़ती और रोती और गिला करती कि काश वो वक्त वापस आ जाए और मैं एक शुक्रगुज़ार बीवी बन के रहूं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब सायरा के पास पैसा तो था, वो उसकी मालकिन भी थी और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ इकलौती मालकिन, लेकिन उसके पास मसूद अनवर नहीं था।